हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है आर्यवीर कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश वोकेबलरी के अंतर्गत प्रीवियस एग्जाम्स में वन वर्ड्स जो भी पूछे गए हैं उनको किस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं और फिर एग्जाम में उनका सही आंसर कैसे कर पाएं, तो इस बात पर हम इस वीडियो में क्वेश्चन के माध्यम से इस चीज़ को समझेंगे। और इस वीडियो के अंत में आपको डिटेल एक्सरसाइज भी मिलेगी। इस एक्सरसाइज में आपको ये मालूम चलेगा कि एग्जाम्स के अंदर इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और ये जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हमने कलेक्ट किए हैं कि जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं रिपीटेड फॉर्म में, उनको यहाँ हम ऐड कर रहे हैं। तो इस लिस्ट को सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे और लिस्ट को प्रिपेयर करने के बाद में हम बहुत अच्छे और बहुत ही आसान तरीके से उन क्वेश्चन को करते हुए अच्छे एग्जाम के अंदर मार्क्स को हम गेन कर सकते हैं। तो वन वर्ड्स को तैयार करने के लिए कई मेथड्स हैं, तो एक मेथड की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले एक मेथड होता है, उसको हम RPS मेथड की चर्चा करेंगे कि जो भी वर्ड्स बने होते हैं या तो रूट वर्ड की फॉर्म में होते हैं या वो प्रीफिक्स से या फिर सफिक्स से। तो इन तीन बातों के ऊपर अगर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो हमारे लिए इंग्लिश की वोकेबलरी को तैयार करना या उसे लर्न करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो लिस्ट को शुरू करने से पहले हम आज की जो हमारी लिस्ट है वो इस प्रकार से रहेगी। रूट वर्ड बेस्ड रहेगी। हमारा वर्ड है वो साइड है, और साइड का जो मीनिंग होता है वो किलिंग होता है। या तो किलिंग मान सकते हो या मर्डर मान सकते हो या डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो किलिंग से रिलेटेड कितने वर्ड्स होते हैं, कैसे कैसे एग्जाम्स में इनको पूछा गया है, वो चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज सुसाइड। द मीनिंग ऑफ सुसाइड इज मर्डर और किलिंग। यहां हम सुसाइड का अर्थ मर्डर या किलिंग कुछ भी ले सकते हैं, दोनों में से एक, आइदर मर्डर और किलिंग वन सेल्फ। जब कोई व्यक्ति स्वयं की हत्या कर लेता है तो उसे हम कहते हैं इंग्लिश में सुसाइड। नेक्स्ट वर्ड इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड, यहाँ एक शब्द आ रहा है इन्फेंट, और इस इन्फेंट को अगर हम समझें तो इन्फेंट का मतलब होता है न्यू बॉर्न बेबी, या हिंदी में कहें नवजात शिशु। जब किसी नवजात शिशु की हत्या कर दी जाती है तो शब्द बन करके आता है इन्फेंटिसाइड। शब्द बन के आ रहा है इन्फेंटिसाइड। नेक्स्ट वर्ड मैट्रिसाइड। हमारा वर्ड है थर्ड वर्ड मैट्रिसाइड। अगर हम मैट्रिसाइड वर्ड की बात करें तो इस मैट्रिसाइड को अगर हम थोड़ा सा डिटेलिंग में जाएं तो मैट्रिसाइड से रिलेटेड अगर आप बात को याद रखना चाहते हैं तो इसका मीनिंग तो ये रह जाएगा मर्डर ऑफ वंस मदर। लेकिन अगर हिंदी में जानना चाहें तो जब कोई व्यक्ति अपनी माता की हत्या कर देता है तो उसे हम कहते हैं मैट्रिसाइड। अब इस शब्द को भी लर्न इजीली किया जा सकता है। मैट्रिक को जनरली हम हिंदी में मातृ इस प्रकार से लिखते हैं, तो इस री मातृ से हमें याद रह जाएगा माता, और माता को इंग्लिश में कहते हैं मदर, मैट्रिसाइड। नेक्स्ट शब्द है हमारा पेट्रिसाइड। पेट्रिसाइड की जब बात करें तो इसके लिए लाइन बनती है मर्डर ऑफ वंस फादर। जब कोई व्यक्ति अपने ही पिता की हत्या कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं, पेट्रिसाइड। पेट्री को भी आप इजीली याद रख सकते हैं, साउंड सेम आएगा, पेट्री पितरी, पेट्री पितरी, उसी प्रकार जैसे मातृ माता, मातृ माता। नेक्स्ट फिफ्थ वर्ड है हमारा सोरोरिसाइड। एक रूट वर्ड होता है सोरोर। सोरोर का मतलब होता है सिस्टर। अगर सोरोर के साथ साइड जोड़ दिया जाए तो मर्डर ऑफ वंस सिस्टर। तो ये सिस्टर आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, तो आप यहाँ सिस्टर को ऐड कर लीजिए, सिस्टर, मर्डर ऑफ वंस सिस्टर। जब कोई व्यक्ति अपनी ही बहन की हत्या कर दे तो शब्द बन के आता है सोरोरी साइड। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेट्रिसाइड। अगर फ्रेट्रिसाइड शब्द की हम चर्चा करें तो एक रूट वर्ड होता है फ्रेटर। फ्रेटर का मतलब होता है ब्रदर। तो मर्डर ऑफ वंस ब्रदर। जब कोई व्यक्ति अपने ही ब्रदर की यानी अपने ही भाई की हत्या अगर कर दे तो उसके लिए लाइन बन करके आती है, उसका एक प्रॉपर शब्द बन जाता है, उसका वन वर्ड होता है फ्रेट्रिसाइड। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम अभी तक क्या देख रहे हैं, इन वर्ड्स की डिटेलिंग देख रहे हैं, फिर इनको लर्न कैसे करना है, प्रॉपर्ली हमें याद कैसे रखना है परमानेंटली, ताकि हम कभी भूलें ही नहीं, रिवाइज इनको एक दो बार कर लेंगे तो वो चीज़ हम जानेंगे। तो नेक्स्ट हमारा शब्द आ जाता है पेरिसाइड। पेरिसाइड से
जो लाइन बन के आएगी, मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स। पेरिसाइड, जब कॉमनली फादर और मदर की बात की जाती है तो शब्द होता है पेरिसाइड। जब माता पिता की हत्या कर दी जाए तो उसे हम शब्द कहते हैं पेरिसाइड। लेकिन अलोन जब मदर आया था तो मैट्रिसाइड, अलोन फादर आया था तो पैट्रिसाइड। नेक्स्ट वर्ड इज उग्जोरिसाइड। जब बात की जाती है उग्जोरिसाइड की तो इसका मतलब होता है मर्डर ऑफ वंस वाइफ। जब कोई व्यक्ति अपनी ही पत्नी की हत्या कर दे तो उसको हम बोलते हैं उग्जोरिसाइड। एक वर्ड होता है उग्जोरियस। उग्जोरियस का मतलब होता ही वाइफ है। जनरली इसे ऐसे भी कहा जाता है उग्जोरियस, उग्जोरिसाइड का मतलब मर्डर ऑफ वंस गर्लफ्रेंड, मर्डर ऑफ वंस गर्लफ्रेंड, इसको भी माना जाता है उग्जोरिसाइड के अंदर। नेक्स्ट वर्ड इज मैरिटिसाइड। हमारा मैरिटिसाइड वर्ड है, इसकी लाइन बन के आती है मर्डर ऑफ वंस हस्बैंड। जब कोई महिला अपने ही पति की हत्या कर दे तो शब्द बनेगा मैरिटिसाइड। जनरली इसे इस फॉर्म में भी यूज कर दिया जाता है मर्डर ऑफ वंस बॉयफ्रेंड, तो उसके लिए भी शब्द मैरिटिसाइड यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा आ रहा है होमिसाइड। होमिसाइड के लिए एक लाइन बन के आती है मर्डर ऑफ ह्यूमन बींग। जब ह्यूमन बींग की हत्या कर दी जाए तो शब्द उसके लिए हम वन वर्ड में क्या यूज करते हैं, होमिसाइड। नेक्स्ट वर्ड इज रेजिसाइड। रेजिसाइड की अगर बात करें तो रेजी का मतलब होता है, रेजिस हो सकता है तो इसका मतलब होता है किंग, या तो रेजिस यूज कर सकते हैं, रेक्स, दोनों का मतलब होता है किंग। तो रेजिसाइड मर्डर ऑफ किंग और क्वीन, क्वीन के लिए भी यही वर्ड यूज किया जाता है, तो आप अच्छे से लर्न कर दीजिए। रेजिसाइड मर्डर ऑफ ए किंग और ए क्वीन, दोनों का आंसर क्या बनेगा, रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब राजा की हत्या। जीनोसाइड मर्डर ऑफ ऑल द पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर रेस। हमारा जो 12th वर्ड है जीनोसाइड। जीनोसाइड की लाइन को थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिए, मर्डर ऑफ ऑल द पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर रेस। अगर इसे हिंदी में बात करें तो इसका अर्थ होता है विशेष प्रजाति, धर्म आदि के लोगों की सामूहिक हत्या। एक वर्ड और होता है मास केयर, किलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ ए पीपल। जब बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है तो मास केयर यूज करते हैं, उसके लिए हम बोलते हैं नरसंहार, तो वो अगली लिस्ट में हम देखेंगे। और नेक्स्ट वर्ड इज सेनिसाइड। फ्रेंड्स सेनिक्स एक रूट वर्ड होता है। सेनिक्स का मतलब होता ही ओल्ड है, और उसके साथ साइड अगर हम जोड़ देंगे तो मर्डर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ध्यान रखें, द मर्डर ऑफ एन एल्डरली पर्सन, द मर्डर ऑफ एन एल्डरली पर्सन। किसी वृद्ध व्यक्ति की हत्या कर दी जाए तो उसके लिए शब्द बनते हैं सेनिसाइड। और नेक्स्ट वर्ड इज एमिसाइड। स्टूडेंट्स यहाँ एमिकेबल एक शब्द होता है, एमिकेबल। एमिकेबल से एमिकस, अगर एमिकस की हम बात करें तो एमिकस का मतलब होता है फ्रेंड, और यहाँ एमिकस से का शब्द बन के रूट फॉर्म में आया तो एमी के पास साइड को जोड़ दिया तो मर्डर ऑफ है फ्रेंड। एमिकस का मतलब होता है फ्रेंड। तो जब किसी अपने ही दोस्त की कोई व्यक्ति हत्या कर देता है तो शब्द उसके लिए वन वर्ड में आता है एमिसाइड। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड इज होस्टिसाइड। इस होस्टिसाइड वर्ड का जो लाइन बनती है मर्डर ऑफ एन एनिमी, जब कोई व्यक्ति किसी शत्रु की हत्या कर देता है तो उसको हम होस्टिसाइड कहते हैं। तो ये तो लिस्ट थी, इन वर्ड्स को हमने जनरलाइज देखा है। अब हम देखते हैं इनको कैसे कंप्लीटली हम प्रिपेयर करें और इनको याद रख सकें। तो हम चलते हैं पहले वर्ड पे। जब इन 1 से लेकर के 15 तक सभी वर्ड को हमने ध्यान से देखा तो हमें सभी के अंदर एक कॉमन वर्ड नजर आ रहा है, साइड। और हमने सबसे पहले यहाँ चर्चा करी है साइड की, और साइड का मतलब होता है किलिंग। तो आप इस चीज को कंप्लीट याद कर लीजिए। अब जब इस साइड की बात करें तो इस साइड में अगर हम ई को हटा दें, तो ई को अगर हटा दें तो आपको नजर आएगा CID। और इंग्लिश वोकैब को लर्न करने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका होता है कि हम निमोनिक्स क्रिएट कर लें। निमोनिक्स होता क्या है, या तो इमेज और या पिक्चर। इमेज की फॉर्म में या स्टोरी की फॉर्म में हम इन वर्ड्स को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो रूट वर्ड हमारा साइड को आपने क्या याद किया, CID। और CID को आप ऐसे याद रख सकते हो कि CID में एपिसोड में वो लोग क्या करते हैं, दया, अभिजीत, ACP प्रद्युमन, ये लोग क्या करते हैं कि जो भी मर्डर हो जाते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो अब जब भी ऐसे वर्ड आएंगे तो आप CIDE को ना देखकर CID पे ध्यान देंगे, और CID से आपको ऑटोमेटिक परमानेंटली याद रहेगा कि इसका मतलब होता है मार देना या मर्डर कर देना। अब आते हैं पहले वर्ड पे। जब आप इस वर्ड को ध्यान से देख रहे हैं सुसाइड, सभी में कॉमनली साइड नजर आ रहा है आपको, चाहे सुसाइड की बात करो, इन्फेंटिसाइड, मैट्रिसाइड, पेट्रिसाइड, सोरोरिसाइड, फ्रेट्रिसाइड, पेरिसाइड, उग्जोरिसाइड, मैरिटिसाइड, होमिसाइड, अगेन रेजिसाइड, जीनोसाइड, सेनिसाइड, एमिसाइड, होस्टिसाइड। सभी वर्ड्स में हमें कॉमन साइड वर्ड नजर आ रहा है, तो इस साइड को हमने CID से याद रख लिया।
अब ये CID तो हमें याद हो चुका है, कोई भी वर्ड दिखेगा साइड से हम ऑटोमेटिक उसको समझ जाएंगे कि ये किलिंग वर्ड है। और इससे पहले क्या वर्ड जोड़ा गया है उसको थोड़ा डिटेल में हम जानेंगे तो समझ में आएगी कि किस प्रकार से इनको करना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लिस्ट आपको याद हो चुकी है। अब जब इसके क्वेश्चन हम करेंगे, इसके जस्ट हमने क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं कि एग्जाम में इनको कैसे पूछा जाता है, तो अगर उन क्वेश्चंस को आप करेंगे और इस लिस्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। और अब आप किस प्रकार आपको लिस्ट याद हुई है नहीं हुई है, दोनों चीजें आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से पता लग जाएगा। तो आर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं अब। तो पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर आ चुका है, मर्डर ऑफ वन सेल्फ। तो फटाफट आप आंसर करेंगे, तो इसका आंसर जो बनेगा सुसाइड। तो सी आंसर इस क्वेश्चन का बन रहा है, फटाफट आप आंसर करते रहें। और जब इस क्वेश्चन की पहले ऑप्शन की डिटेलिंग हम देखें तो ऑप्टिमिस्ट होता है, ऑप्टिमिस्ट का हिंदी मीनिंग होता है आशावादी, और इसे इंग्लिश में ए पर्सन हु लुक्स टू दैट ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। जब कोई एक व्यक्ति आशावादी नजरिया रखता है तो उसे ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। और ईगोइस्ट वर्ड की अगर हम थोड़ी डिटेलिंग देखें तो ईगोइस्ट का मतलब होता है ए लवर ऑफ वन सेल्फ। कोई व्यक्ति स्वयं और स्वयं के लिए ही आकर्षित रहता है, स्वयं की बातें करता है, उसे ईगोइस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो इसका आंसर बन रहा है होमिसाइड। एक वर्ड दिया गया है बिब्लियोक्लेप्ट, एक शब्द दिया गया है वॉलेंटियर। बाकी फ्रेट्रीसाइड हम देख चुके हैं, फ्रेट्रीसाइड मर्डर ऑफ वंस ब्रदर। वॉलेंटियर जो स्वयंसेवी लोग होते हैं उनको वॉलेंटियर कहा जाता है। और बिब्लियो क्लेप्ट, क्लेप्ट एक वन वर्ड के रूट वर्ड में भी प्रयोग किया जाता है। तो इस वर्ड से रिलेटेड जो बातें आती हैं कि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं क्लेप्ट। तो पर्सन इसके लिए प्रॉपरली वर्ड बनेगा ए पर्सन हु स्टील्स बुक्स दैट इज कॉल्ड बिब्लियोक्लेप्ट। ए पर्सन हु स्टील्स बुक हु कॉल्ड बिब्लियोक्लेप्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मर्डर ऑफ एन इन्फेंट। जब इन्फेंट की बात की, इन्फेंट का मतलब हमने जाना था कि नवजात शिशु, तो इसका आंसर बनेगा इन्फेंटिसाइड। हम पहले ही समझ चुके हैं कि सभी वर्ड में हमें साइड नजर आ रहा है, तीन में साइड, तो फटाफट इस मर्डर से रिलेटेड तो आंसर ही हमारा साइड। तो पेसिमिस्ट को हम हटा देंगे, लेकिन पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। क्वेश्चन नंबर 4, मर्डर ऑफ वन सिस्टर। जब कोई व्यक्ति अपनी सिस्टर की हत्या कर देता है तो आपको पता है यहाँ वर्ड हमें साइड वाला ही लेना है, CID देखना है, CID 3 में। तो ये फिलोगाइनिस्ट खत्म हो गया। फिलोगाइनिस्ट का मतलब है लवर ऑफ वीमन, और मिजोगाइनिस्ट का मतलब होता है हेटर ऑफ वीमन। तो आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ सोरोरिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्डर ऑफ वंस ब्रदर। तो आपको देखते मालूम हो गया साइड में से कोई आएगा तो एक रद्द हो गया, एम्बिडेक्स्ट्रस। तो इसका आंसर जो बनेगा फ्रेट्रिसाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 6, मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स। अपने ही माता पिता की हत्या कर देना। कॉमन दोनों के लिए पेरिसाइड प्रयोग किया जाता है, अलोन मदर के लिए मैट्रिसाइड और फादर के लिए पेट्रिसाइड। टी टोटलर का मतलब होता है एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स। कोई व्यक्ति जब मादक पदार्थों से अपने आप को दूर रखता है तो उसके लिए टी टोटलर शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 7, मर्डर ऑफ वंस फादर। तो अगर अलोन फादर की बात है आंसर पेट्रिसाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 8, मर्डर ऑफ वंस मदर। जब अपनी मदर यानी अलोन की बात आती है तो यहाँ आंसर बनेगा हमारा मैट्रिसाइड। लेकिन आपको ऑप्शन नंबर ए और बी में थोड़ा कंफ्यूजन है। मैरिटिसाइड, तो मैरिटिसाइड से हमने जाना था हस्बैंड। मैरिटस एक रूट ही होता है मैरिटस लिटन में, तो उसका अर्थ होता है हस्बैंड। तो मर्डर ऑफ वंस हस्बैंड दैट इज कॉल्ड मैरिटिसाइड। और मैट्रिसाइड के लिए आंसर हमारा ऊपर लिखा हुआ है मर्डर ऑफ वंस मदर। सेंश्योर का मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मुख्य आकर्षण केंद्र। और एजिसाइड किंग और क्वीन के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, मर्डर ऑफ वंस वाइफ। तो इसलिए उग्जोरियस हमें जाना था, उग्जोरियस का मतलब होता है वाइफ। इन्फेंटिसाइड हम जान चुके हैं, उग्जोरिसाइड हम इसका आंसर हो गया। और इसके लिए हम एक्सेंट्रिक शब्द की बात करें तो कोई व्यक्ति सन की अनयूजुअल हैबिट रखता है उसको हम एक्सेंट्रिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मर्डर ऑफ वंस हस्बैंड। आंसर आपको मालूम है कि बी बनेगा फटाफट। कैनिबल जो नरभक्षी होता है, जो ह्यूमन फ्लैश खाते हैं उनको कैनिबल बोला जाता है। तो इन 10 क्वेश्चन को हमने स्पीड में इसलिए किया कि एक बार आपने उस लिस्ट को पहले कंप्लीट कर ली थी तो इनका आंसर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो